आप लोगों ने हौसला नहीं हारना है। जब आपका कप्तान जेल में बैठकर इन सब लोटों का, इन सब चोरों का, इन सब दलालों का मुकाबला कर रहा है, तो आप तो आज़ाद है, हम तो आज़ाद है, बाहर बैठे हुए हैं। तो हम क्यों इतनी जल्दी दिल मतलब हार जाते हैं, या हिम्मत हार जाते हैं, हौसले हार जाते हैं। हमने भी डट के मुकाबला करना है, हमने डरना नहीं है। जो कंपनी के टाउट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो या किसी भी पार्टी में हो या किसी भी ऑफिस में हो या कोई ऑफिसर हो, उसके खिलाफ हमने डट के बोलना है। क्योंकि अब ये हमने अपना हक अदा करना है। इमरान खान ने अपना हक अदा करके हमें सारा सिस्टम हमारे सामने एक्सपोज कर दिया। अब जो है आगे काम हम पर छोड़ दिया उन्होंने। और नाजरीन, इमरान खान जेल में बैठकर तन्हाई में वो फिर भी इस निज़ाम के सामने डटा हुआ है, और सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि उसका कोई बेटा सियासत में नहीं है, उसका कोई बेटा पाकिस्तान में नहीं है, उसका कोई बेटा पार्टी के कोई ओहदे पर नहीं है। और पार्टी के ओहदे पर जो भी लोग हैं वो इमरान खान के कुछ भी नहीं लगते हैं। मतलब उन्होंने जिन लोगों को भी ऊपर लाया वो हमारे जैसे बंदे थे या आप जैसे बंदे थे। और आजकल मुराद सईद, असद कैसर और कासिम सूरी, फैसल जावेद खान, जितने भी अभी बड़े रहनुमा बन चुके हैं ना, वो हम जैसे बंदे थे। इनको इमरान खान ने ऊपर करके खड़ा कर दिया। तो इमरान खान जो है वो मोरूसी सियासत नहीं करता है, वो अपने घर से उनका कोई बंदा नहीं है। तो वो अगर आज जेल में डट के खड़ा है, 120 दिन से वो जेल में बंद है, वो सिर्फ मेरे लिए या आप सबके लिए बैठा है। वो अपने खानदान के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बाप बेटी बहन के लिए नहीं बैठा है वहां पर। वो अपनी बेटी या बहन या किसी की भी कोई मतलब उसके हक में कुछ भी नहीं चाहता है। वो पाकिस्तानी अवाम के हक में सब कुछ चाहता है कि हमारा पाकिस्तानी अवाम खुद मुख्तार हो और वो अपने फैसले खुद करे। कोई और मुल्क पाकिस्तान के फैसले ना करे, बंद कमरों में फैसले ना हो, पाकिस्तानी अवाम की वोट से और अंगूठों से फैसले हो। नाजरीन, आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है वो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं चलता हूं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा अगर जिंदगी रही। अल्लाह हाफिज।